राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार थे। वो पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें सुपरस्टार का टाइटल मिला। राजेश खन्ना को पहचान और कामयाबी दिलाने में फिल्म आराधना का अहम रोल रहा है, जिसकी तारीफ करने को क्रिटिक्स भी मजबूर हो गए थे। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसे 1967 में ऑस्कर में एंट्री मिली थी। राजेश खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी थी। उनकी ये फिल्में साल 1969 से 71 के बीच रिलीज हुई थी। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें से एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1969 से 1965 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला गया। राजेश ने फिल्मों में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं होती थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियां तो उन्हें खून से खत लिखती थी, उनकी फोटो से शादी कर लेती थी। कुछ ने अपने हाथ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती तो लड़कियां उस कार को चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वो मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दुख हुआ। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। बाद में राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे दोहरा नहीं सके। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। समुद्र किनारे चांदनी रात में डिम्पल और राजेश साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिम्पल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी।
राजेश डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई जाती थी। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश का साथ दिया। जब वो बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी सेवा की। काका का कहना था कि वे अपनी ज़िंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वे फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। राजेश खन्ना ने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वो नॉमिनेट हुए।